भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, इसलिए सबका है। संसार का या ब्रह्मांड का कोई बुद्धिजीवी प्राणी वेद का विरोध कर ही नहीं सकता। बुद्धिहीन तो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन बुद्धिजीवी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। अब जो हम कह रहे हैं कि वैदिक मंत्रों से, उन ध्वनियों से सृष्टि बनी, तो ये मंत्र इस सृष्टि पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। आप कोई वेद उठा के देखें, संहिता उठा के देखें, किसी का भाष्य देखें, तो उसमें कई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले आता है उसके ऋषि का नाम, कि इस मंत्र का ऋषि क्या है। फिर आता है उसका देवता क्या है। फिर आता है उसका छंद क्या है। फिर आता है उसका स्वर क्या है। ऋषि, देवता, छंद और स्वर। उसके बाद मंत्र आता है। मंत्र में कई पद होते हैं, पदों में अक्षर होते हैं। तो ऋषि क्या होता है? ऋषि जो लिखा है, इस नाम की सूक्ष्म प्राण रश्मियां इस ब्रह्मांड में सर्वत्र हैं। तो जिस मंत्र का जो ऋषि होता है, उस प्राण रश्मि से उस छंद की, उस मंत्र की, उस ध्वनि तरंग की उत्पत्ति होती है, हुई है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, जिसको सब जानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका ऋषि क्या है? विश्वामित्र। इसका अर्थ क्या है कि विश्वामित्र नाम की कोई प्राण रश्मि इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, और यह मंत्र रूपी ध्वनि जब पैदा हुई थी, उससे पहले से विद्यमान। अब विश्वामित्र क्या होता है, इसकी चर्चा आगे कभी करेंगे, पर इतना बता दें कि विश्वामित्र एक सूक्ष्म रश्मि का नाम है। फिर भी संकेत करते हैं, ओम रश्मि भी विश्वामित्र ऋषि कही जाती है। विश्वामित्र जो सबका मित्र है, सबको आकर्षित करने वाला है, प्रतिकर्षित किसी को नहीं करता, उस प्राण रश्मि का नाम है विश्वामित्र। ऐसा कौन है? ओम। तो ओम रश्मि से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ है। जितने भी मंत्रों के ऊपर ऋषि के रूप में विश्वामित्र लिखा है, वो सभी ओम रश्मियों से उत्पन्न होती हैं। लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थिति, सूर्य और तारों के केंद्रीय भाग में जहाँ नाभिकीय संलयन होता है, वहाँ विद्यमान कुछ अनुष्टुप छंद रश्मियों को भी विश्वामित्र कहते हैं। तो वहाँ उन अनुष्टुप छंद रश्मियों से भी कुछ अन्य छंद रश्मि उत्पन्न होती हैं, गायत्री छंद वाली। तो ये प्रकरण देख करके पता लगता है। तो उस ऋषि का भी उस छंद रश्मि के साथ इस सृष्टि पर प्रभाव होता है। जैसे पिता के गुणों का प्रभाव पुत्र में भी आता है, पुत्री में भी आता है, संतान में। पिता के, माता के, नाना के, नानी के, दादा के, दादी के। वैसे ही ऋषि का प्रभाव लेकर के कोई भी छंद रश्मि या वेद मंत्र उत्पन्न हुआ इस ब्रह्मांड में, हुआ और होता है और होता रहेगा। तो जहाँ जहाँ वो छंद है, जहाँ जहाँ गायत्री मंत्र है, वहाँ वहाँ विश्वामित्र अर्थात ओम रश्मि की विद्यमानता भी है। तो वहाँ वहाँ ओम रश्मि का प्रभाव भी
निश्चित रूप से होगा। तो गायत्री मंत्र की ध्वनि जहाँ है, गायत्री रश्मि यहाँ जहाँ है, वहाँ ओम रश्मि का आकर्षण वाला गुण भी अवश्य विद्यमान होगा। एक तो गायत्री मंत्र का स्वयं का होगा जो प्रभाव होगा, इस ओम का भी साथ में थोड़ा होगा, क्योंकि उसी से पैदा हुए उसके गुण आएंगे ही। फिर आता है इसका देवता है सविता। ऋषि के बाद आता है देवता, तो देवता का भी सृष्टि पर प्रभाव होता है। जैसे गायत्री मंत्र का देवता है सविता। सविता अनेक संदर्भ में इसके अनेक अर्थ हैं। सविता का अर्थ विद्युत है, सविता का अर्थ वायु है। तो ये गायत्री मंत्र होगा, वहाँ विद्युत एक सक्रिय होगी, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अधिक क्रियाशील होंगे। वहाँ सविता का अर्थ वायु, वहाँ वायु वैक्यूम एनर्जी अधिक सक्रिय हो जाएगी। सविता का ईश्वर को छोड़ते हैं क्योंकि हम आदि दैविक पदार्थ विज्ञान वाला अर्थ देख रहे हैं। तो देवता का प्रभाव, देवता किसको कहते हैं? देवता उसको कहते हैं कि उस मंत्र का जो सबसे मुख्य प्रभाव होता है उसे कहते हैं देवता। सविता का अर्थ होता है सूर्य। इसका अर्थ यह है कि सूर्य आदि तारों के अंदर गायत्री छंद रश्मियां विशेष मात्रा में विद्यमान होती हैं। यह तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं, दूसरी भी जिनका देवता सविता हो। इस प्रकाश की किरणें मेरे पास जो आ रही हैं, इनका भी नाम सूर्य होता है। सूर्य की रश्मियों को भी सूर्य कहा है। तो इन रश्मियों में भी गायत्री मंत्र अवश्य होता है, गायत्री छंद। ये गायत्री नहीं तो कोई दूसरा गायत्री। और वहाँ वह छंद उस प्रभाव को, उस फोटोन के प्रकाश को प्रभावित करता है। अथवा कहें कि फोटोन के अंदर प्रकाश विभिन्न वैदिक रश्मियों के कारण ही होता है। फोटोन का रंग लाल है, पीला है, बैंगनी है, हरा है, नीला है, नारंगी है। ये किस पर निर्भर करता है? कौन कौन सी छंद रश्मियाँ उसमें अधिक है। एक फोटोन में 360 प्रकार की छंद रश्मियाँ होती हैं। 360 प्रकार, ऐसा नहीं 360, कुल मिला के कितनी होती है इसको नहीं कह सकते, 360 प्रकार। तो उन छंद रश्मियों के देवता हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं। फिर आता है स्वर। मैंने वेद विज्ञान आलोक में अथवा निरुक्त में जहाँ भी मंत्रों की व्याख्या की है, वह स्वरों का प्रभाव को उपेक्षित कर दिया है। समयाभाव के कारण, ग्रंथ के विस्तार भय के कारण। लेकिन पूर्व पीठिका में इस अध्याय में, 9वें अध्याय में अवश्य बताया है कि धैवत स्वर का क्या प्रभाव होगा, पंचम स्वर का क्या प्रभाव होगा, मध्यम स्वर का क्या प्रभाव होगा। तो आप पाठ्य उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मंत्रों के अलग अलग पद हैं, उन पदों का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे कोई मंत्र है, उसमें एक पद है अग्नि है, तो इसका प्रभाव होगा अग्नि नामक पदार्थ, फोटोन, सूर्यलोक, जलती हुई ज्वालाएं, ये इस पद के द्वारा, पद जो कि स्वयं भी एक सूक्ष्म रश्मि का रूप है, प्रभावित होंगी। और पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो उसका अलग प्रभाव होगा। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन का है तो उसका अलग होगा। तो विभक्ति और वचन का भी पृथक पृथक प्रभाव होगा। इसमें मैंने उदाहरण से दर्शाए भी हैं। 7 विभक्तियों के एक वचन का प्रभाव दर्शाया है। इसी प्रकार
कोई पद है, क्रियापद है, प्रचोदयात है, उसके लिंग और वचन का भी प्रभाव होगा। कौन सा पुरुष है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, लिंग नहीं वचन, और उसका पुरुष प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है, इसका भी प्रभाव होगा। इसको हमने इसमें विस्तार से एक एक उदाहरण देके दर्शाया है। फिर संपूर्ण जब सारे पदों का प्रभाव पृथक पृथक होगा, फिर सारे मंत्र का प्रभाव, फिर पूरे मंत्र का क्या प्रभाव हुआ, देवता का प्रभाव भी जुड़ जाएगा, ऋषि का प्रभाव भी जुड़ जाएगा, स्वर का प्रभाव भी जुड़ जाएगा, छंद का प्रभाव भी जुड़ जाएगा, एक एक पद का प्रभाव भी जुड़ जाएगा। वैसे एक एक वर्ण अक्षर का भी प्रभाव होता है, लेकिन उतनी गहराई में हम नहीं गए, क्योंकि ऐसा गहराई में जाने से हमारा वो भाष्य समाप्त नहीं होता। सभी पदों को भी हमने नहीं लिया, क्योंकि इसमें गिने तो नहीं, शायद 2000 मंत्र होंगे, तो मैं कोई भाष्य नहीं कर रहा था, केवल सृष्टि पर प्रभाव संक्षेप में बताया आगे ग्रंथ में। तो आज हमने बताया कि जो वेद मंत्र वेद पाठी बोलते हैं, उस स्वर में वे मंत्र सृष्टि में गूंज रहे हैं, और गूंज करके उस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके पृथक पृथक अवयवों का क्या प्रभाव होता है, ये प्रक्रिया इसमें दर्शाई गई है। अब हम अगली कक्षा कुछ मंत्रों का भाष्य आपको उदाहरण के रूप में समझाएंगे कि उसका आचार्य सायण ने क्या भाष्य किया, दूसरे किसी भाष्यकार ने क्या किया, मैंने किया, ऋषि दयानंद ने क्या किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में वेद क्या है, वेद के साथ अन्याय क्यों हुआ है, भाष्यकारों ने अन्याय किया, प्रचारकों ने अन्याय किया, वेद भक्तों ने अन्याय किया, वेद विरोधी ने किया ही। वेद भक्त भी अंध भक्त बन गए। बिना पढ़े भक्ति, न तो बिना पढ़े भक्ति होनी चाहिए, न बिना पढ़े विरोध होना चाहिए। पढ़ करके देखो, जो आत्मा को अनुकूल लगे तो मानो, और दूसरों को भी मनवाने का प्रयास करो, समझाओ, लड़ो मत। और आत्मा के प्रतिकूल लगे, बुद्धि के प्रतिकूल लगे तो छोड़ दो, और जो उसको सही बता रहे हैं उनसे चर्चा करो, संवाद करो। हो सकता है आपकी बात समझ में आ जाए, हो सकता है वे ही गलत हो, मैं ही गलत हूँ, संवाद करिए, तैयार हैं हम तो। कल उदाहरण, अगले कक्षा में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।